हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की साइंस का एटम एंड मॉलिक्यूल्स यानी चैप्टर थर्ड। इसमें हमने टॉपिक में पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और एटम। अब पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूल, राइटिंग केमिकल फॉर्मूले और मोल कॉन्सेप्ट और मॉलिक्यूलर मास। पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? A molecule is a general group of two or more atoms that are chemically bonded together. Molecules होते दो या दो से ज्यादा कोई एटम्स है, उनको केमिकली बॉन्डेड होने के बाद वो मॉलिक्यूल बने। जैसे O प्लस O ये बन जाएगा O2, H प्लस H ये बन जाएगा H2, ऐसे ही H प्लस Cl ये बन जाएगा HCl। ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स होते मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? तो एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं सेम टाइप ऑफ एटम से। जैसे अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू O2। ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का दूसरा एटम, और ये बन गया ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। ठीक है। अब ये होते हैं मोनो एटॉमिक हो सकते हैं, डाई एटॉमिक हो सकते हैं, टेट्रा एटॉमिक और पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं। तो मोनो एटॉमिक के हम अगर एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल होते हैं हीलियम और आर्गन। क्योंकि इसमें आप हीलियम बस लिखते हो, इसके आगे 1 2 3 कितने लिखते हो, ये होता वन, एक ही अकेला ही ये मॉलिक्यूल के बराबर होता है। क्योंकि इसमें इसकी वैलेंसी फुल होती है, जीरो होती है। और ये हो गया डायटोमिक। डायटोमिक में हो जाते हैं CO2, Cl2। टेट्रा एटॉमिक में फॉस्फोरस, इसकी वैलेंसी 4 होती है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डिफरेंट डेफिनाइट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो दो अलग अलग एलिमेंट जो एटम के होते हैं वो अगर जॉइन हो, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जॉइन हो रहा है तो ये बनेगा वाटर। अब एक डेफिनेटेड प्रोपोर्शनल में होता है, ये 1:8 में होता है, 1 और हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8। अब जो हाइड्रोजन है वो गैस है इसलिए वो 2, ये भी 2। अब इसको बैलेंस इक्वेशन करेंगे तो 2H2 और यहाँ पर भी 2, ये 4H2 होगा, 4H2 इस साइड भी, 2O2, ये 2O2 भी है। अब आयंस क्या होते हैं? तो आयंस जो होते हैं चार्ज स्पीसीज होते हैं, ये मेटल या नॉन मेटल होते हैं। अब ये जो चार्ज स्पीसीज होती है ये एक तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। अब जैसे NaCl है, ये कंपाउंड है, Na प्लस Cl से मिलकर बना है। तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, +1, और Cl के ऊपर होता है -1। तो ये दोनों मिलकर NaCl एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं। अब हम केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं? तो जो भी एटम के ऊपर हम ये +1 लिखते हैं या -1 लिखते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसके ऑर्बिटल कंप्लीट होने के बाद। जैसे 2 8 होता है तो उसमें अगर 2 है यहाँ पर फिर 7 ही है तो यहाँ पे +1 एक की ज़रूरत है, मतलब -1 है यहाँ पर अभी। तो इस तरीके से ये फिर बैलेंस निकाली जाती है। और इसका फिर अगर हमको केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो इसके रूल्स होते हैं कुछ, कि एक वैलेंसी या चार्ज इसका बैलेंस होना चाहिए। दूसरा, जब भी हम मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड लिखते हैं तो मेटल को पहले लिखना पड़ता है। जैसे Na+1 है और Cl इसका -1 है, ये दोनों एक जैसे है तो ये NaCl बन जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे मेटल को मतलब Na को पहले लिखा है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, Cl को पहले और Na को बाद में नहीं लिख सकते, ये गलत होता है। पहले हमको मेटल को लिखना होता है, ये उसके रूल्स है। सेकंड, फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड। अब हम कुछ सिंपल कंपाउंड के फॉर्मूले पढ़ेंगे। जैसे H और Cl, ये दोनों का अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें H की, तो H की 1 है, Cl की 1 है, बस ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। तो ये आपस में वैलेंसी इसकी इस साइड लिख देंगे H1 Cl1। पर अब इसको हम 1 1 तो लिखते नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं HCl।
अब सेकंड आएगा H और S। H की वैलेंसी होती है 1, S की होती है 2। तो यहाँ पे ये बन जाएगा इसका इसके पास, इसका इसके पास, H का 2, ये S। अब सेम हम करेंगे C Cl। C की होती 4 और Cl की होती 1। जैसे इसका इसके पास, इसके पास, तो C1 Cl4, मतलब ये बन जाएगा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब A और O, इसकी भी दो होती, इसकी भी दो होती, तो हम इसको अगर CaO, ये 2 लिख देंगे, पर ये अगर हम 2 को कॉमन ले लिए तो CaO2, इसको हम लिखेंगे अल्टीमेटली CaO। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास, पढ़ेंगे फॉर्मूला, यूनिट मास पढ़ेंगे और मोल कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, और जो रिलेटिव मास होता है उसको हम AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट से शो करते हैं। तो यहाँ पे अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। अब हमारे पास मॉलिक्यूल है H2O, तो इसका H का जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ H2। हाइड्रोजन का बात करें हम, तो इसका होता है 1 यूनिट। ठीक है, यूनिट ये हमें एटॉमिक मास यूनिट का यूनिट है। ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट। जब हम इसको H2O के हिसाब से करेंगे, मॉलिक्यूलर मास अगर निकालेंगे हम इसका, तो यहाँ पे H के कितने मॉलिक्यूल, 2, तो 2 इंटू 1 यूनिट प्लस O का 1 ही है, 1 इंटू 16 यूनिट इक्वल टू 2 प्लस 16 हो जाएगा 18 यूनिट। इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या O2 का ले लेते हैं। O2 का, O का हमने अभी देखो 16 ही, अगर 2 है तो इसका मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 32 यूनिट। अब फॉर्मूला यूनिट मास ये क्या होता है, ये भी सेम एज मॉलिक्यूलर मास होता है, बस यहाँ पर जो होता है ये हमको आयनिक कंपाउंड या आयनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेना होता है, जैसे NaCl। अगर हम इसका निकालें मॉलिक्यूलर मास, तो ये होता है Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, और ये भी एक ही एटम है इसका, जिसका भी एक ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Na, सॉरी 23 इंटू 1 इक्वल टू 23 इंटू 1 प्लस 35.5 इंटू 1। तो इसका हम जब सम करेंगे हो जाएगा 58.5। अब हम करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक इक्वेशन लिखेंगे 2H2 प्लस O2, और ये बन जाता है हमारा वाटर। अब आप इस इक्वेशन में अगर ध्यान से देखें, तो ये जो दो मॉलिक्यूल है H2 की, वो एक मॉलिक्यूल, ये जो H2 बना है इसमें 2 मॉलिक्यूल है H2 पे और एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन पे, ये दिखा है। तो यहाँ पर 2 H2 पे और एक O का मिलाकर हमारा एक H2O बन रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O बन रहा है। और सेकंड अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर हम यूनिट में बात करें तो 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन, और ये 2 इंटू इसका मास होता है 16, तो यहाँ पर 16 यूनिट, 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट। इधर यहाँ 4 इंटू 1 है क्योंकि इसका मास 1 ही होता है, तो 4U प्लस 32U इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू 36U। अगर हम इस तरफ का भी ले तो ये वही आएगा 36U, क्योंकि ये सारे बैलेंस इक्वेशन है। मतलब 4 यूनिट मास ऑफ हाइड्रोजन, 32 यूनिट मास ऑफ
ऑक्सीजन मिला के 36 यूनिट ऑफ H2O बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें और भी चीजें, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, जो 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 23 होते हैं नंबर्स में। 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इतने, 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी को हमने नाम दिया है एवोगैड्रो नंबर या कांस्टेंट और नंबर, एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब जो मास होता है, मास ऑफ 1 मोल होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो होगा वो इक्वल टू होता है उसका ग्राम मास के बराबर, मॉलिक्यूलर ग्राम मास के बराबर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का या सब्सटेंस का। अब जैसे हम बात करें हाइड्रोजन का, हमने मास पढ़े थे अभी 1 यूनिट, तो अगर हम इसको ग्राम में लिखेंगे तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, P1 मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पर P1 मास कितना दिया है हमारे पास 52, हीलियम का मास कितना है, हीलियम का होता है 4। अब यहाँ पे जाएगा 52 अपॉन 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, 13 नंबर ऑफ मोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल की। और आपको इस सब्जेक्ट के अलावा भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर फोटो भेजकर या फिर क्वेश्चन लिख कर भी पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।